तो हेलो गाइस गाइस यार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो साथियों हमारा 12th का एग्जाम जो है ना हो चुका है। 12th एग्जाम हमने बहुत 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 अच्छे से दिया है, या फिर हमारा जो एग्जाम है पिछली साल हो गया और अब भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ना एक बेस्ट जो है ना रास्ता नहीं मिल रहा है, फील्ड नहीं मिल रहा है कि भाई हम किस फील्ड में जाएं, किस फील्ड को सिलेक्ट करें। तो आप भाई साहब बहुत अच्छी जगह आ चुके हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति से जो है ना जुड़ चुके हैं, जो आपको फुल गाइड करेगा, 100% गाइड करेगा और एक आपको रास्ता बताएगा, एक बेस्ट रूट बताएगा जिस पर आप जाकर आप अपने करियर को जो है ना करियर में चार चांद लगा सकते हैं, मतलब आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई मेरे कई साथियों को ना प्रॉब्लम थी कि सर हमारे घर में तो ना कोई गाइड करने ही वाला नहीं है, हमारे घर में तो ना कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है ठीक तरीके से जो हमें बता पाए कि भाई हम आगे क्या करें, क्योंकि 12th एग्जाम तो हमारे टीचर की हेल्प से हमने बहुत अच्छे से दे दिया, बट हम आगे क्या करें। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है, ठीक है। मैं हर एक फैमिली को है ना जोड़कर, मतलब जो एक हायर फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए भी एक बेस्ट रूट दिखाऊंगा, बताऊंगा, और जो आपका मीडियम फैमिली से या लो फैमिली से जो बिलोंग करता है उसके लिए भी हर एक व्यक्ति के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर टाइप से समझा दूंगा, हर एक फील्ड के बारे में फुल जानकारी देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो है ना देख सके और सभी जो है ना अपने करियर को सुधार सके, एक सही रास्ते पर चल सके। तो आइए जानते हैं। तो भाई साहब ये जो वीडियो है ना वो आपकी साइंस स्टूडेंट के लिए है, बिल्कुल साइंस स्टूडेंट के लिए है, जो आपने 12th में आपने पीसीएम से या फिर पीसीबी से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपने 12th कर लिया है, 12th के एग्जाम दिए है या 12th पास कर लिया, तो उसके लिए है। तो प्यारे भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा विद पीसीएम, जिसने 12th क्लास को पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ कंप्लीट किया है, उस पे हम चर्चा करेंगे, उसके लिए बेस्ट रूट बताएंगे। तो भाई साहब अगर आपने 12th पीसीएम से किया है तो आपके लिए दो रास्ते मिल जाते हैं। कितने रास्ते मिल जाते हैं? दो, कि भाई आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हो या नॉन टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हो। आपके लिए दो लाइनें खुली होती है, एक टेक्निकल और दूसरी नॉन टेक्निकल। तो बिल्कुल टेक्निकल का ही बताऊंगा फायदा क्या है नुकसान क्या है, नॉन टेक्निकल का ही बताऊंगा फायदा क्या है नुकसान क्या है। तो भाई अगर आप 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने अगर 12th में 80% जो है ना 80% प्लस स्कोर किया है, अगर आपने 12th में, अभी तो आपका रिजल्ट आना बाकी है ना, लेकिन मैं अभी फ्यूचर के बारे में ही बता रहा हूँ, फ्यूचर की तो बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने 12th में 80% प्लस गेन किया है तो भाई, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रुचि कैसी है, आपका जो है ना दिमाग कहाँ दौड़ता है, उस पे बात करेंगे, लेकिन हम सभी का पोल खोल देंगे, सभी का खुलासा कर देंगे। तो भाई अगर आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हो तो टेक्निकल लाइन के लिए दो बेस्ट डिग्रियां हैं, जिसका नाम है बीई और दूसरा है बीटेक। बी का मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और दूसरा है बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ये दोनों जो डिग्रियां हैं, ये दोनों डिग्रियां हैं मेरे भाई, ये 4 इयर्स की हैं, दोनों डिग्रियां 4 साल की हैं। लेकिन अगर इन दोनों डिग्रियों को, मैं आपको बता रहा हूं, खुल के बता रहा हूं, अगर इन दोनों डिग्रियों को आपने एक अच्छे कॉलेज से कर लिया, एक टॉप 10 कॉलेज से कर लिया, या फिर एक ऐसे कॉलेज से कर दिया जिसमें बहुत सारे कैंपस आते हैं, बहुत सारे कंपनी। अब कैंपस कंपनी क्या होती है मेरे भाई, अगर जैसे मान के चलो, अच्छा मैं छोटे से भोपाल की बात कर रहा हूँ, भोपाल में हम ये जो बीई डिग्री है या बीटेक डिग्री है ओरिएंटल कॉलेज से कर रहे हैं या फिर एलएनसीटी कॉलेज से कर रहे हैं।
तो ओरिएंटल या एलएनसीटी एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत सारी कंपनियों को बाहर से क्या करता है, बुलाता है। अब बाहर से बुलाता है तो बाहर से बुला के क्या करता है, तो जो विद्यार्थी उस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं उन विद्यार्थियों का वो आपका एक टेस्ट लेता है, मतलब एक रिटन टेस्ट होता है, एक ओरल टेस्ट होता है। अगर उस रिटन टेस्ट में और ओरल टेस्ट, अब देखो रिटन और ओरल टेस्ट में वही सब चीजें पूछी जाएंगी जो आपको इन 4 साल में बीई या बीटेक में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप उस एग्जाम को बहुत अच्छे से जो है ना फेस कर जाते हो, पास कर लेते हो, तो वो कंपनी क्या करती है, आपको अपनी कंपनी में जॉब दे देती है। अब जॉब दे देती है तो उसकी सैलरी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सैलरी पता होगी तब तो 10-20 हजार थोड़ी ना देगी। तो भाई अगर वो सिलेक्ट कर लेती है, कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंपनी किस टाइप की है ना। कोई का 20 लाख का भी क्या पैकेज होता है, किसी कंपनी का 60 लाख का भी पैकेज होता है, किसी का 50 का भी होता है। अब पैकेज 50-60 ही क्या बता रहा हूँ शायद, मतलब एक साल में 50 लाख, अब मंथली डिवाइड कर लो कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। एक साल में 60 लाख, ठीक है, तो मंथली आप डिवाइड कर लो तो मंथली आपको कितने मिलेंगे, ठीक है। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कंपनी कौन बुलाता है, अच्छा कॉलेज, नामी कॉलेज। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी इच्छा है टेक्निकल लाइन में जाने की और आप बीई और बीटेक करना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूं अच्छे कॉलेज से ही बीई या बीटेक करें। कभी भी आप इंजीनियरिंग के नाम पर धोखे में ना पड़ जाना। देखो इंजीनियरिंग बहुत सारे कॉलेज करा रहे हैं, स्कॉलरशिप पे करा रहे हैं, और कॉलेज वाले तो भाई घर घर बुलाने आते हैं कि भाई हमारे कॉलेज में कर लो, हमारे कॉलेज में कर लो। लेकिन नहीं मेरे भाई, ये कैरियर का सवाल है, हमें ऐसे झंझटों में नहीं पड़ना। अगर हमें बीई या बीटेक करना है तो एक अच्छे कॉलेज, एक टॉप 10 वाले कॉलेज और एक नामी कॉलेज से करना है। पहले उस कॉलेज के बारे में किसी एक्सपर्ट से पूछ लेना, समझ लेना, तभी हमें उसको करना है। बट बीई और बीटेक करने का भी एक फायदा है कि भाई जब हम डिग्री कर रहे होते हैं तो डिग्री के लास्ट ईयर में, मतलब 4th ईयर में, हमें कोई कंपनी सिलेक्ट कर लेती है और अच्छे से बढ़िया से 50-60 हजार रुपए मंथली जो है ना, हमें 50-60 हजार रुपए मंथली की हमें जॉब मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छे से, लेकिन इसके लिए भी हमें बीई और बीटेक को फुल दिल से करना होता है, अच्छे से करना पड़ता होता है। ऐसे नहीं कि आज कॉलेज चले गए, 1 महीने तक कॉलेज नहीं गए, भाई ऐसे नहीं, रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बीई जो है पूरी इंग्लिश में होती है। तो बट इंग्लिश हिंदी की तो जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं कि भाई हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और हम ऐसा इंग्लिश पूरा कैसे करेंगे, तो वो तो सब मैनेज हो जाता है ना। ऐसे डरना नहीं है कि भाई हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। भाई अगर डरो तो फिर मत करो इसको, ठीक है। चलो आप बातें समझ गए। तो ऐसी डिग्रियां हैं कि जब आप डिग्री कर रहे होते हो तो उसके साथ में जॉब मिल जाती है। बहुत अच्छे से सबको समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा पैसा है, अच्छे आप पैसे वाले हो, तो आप इन लाइनों में जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर नॉन टेक्निकल लाइन में आप जाना चाहते हो, ठीक है, आप नॉन टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हो, तो इसके लिए आप बीएससी कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस आप कर सकते हो। बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस आप कर सकते हो। आप बीए कर सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, ठीक है। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नॉन टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हो तो बट सर अगर हम ये करेंगे तो इनसे हमें क्या प्राप्त होगा, इनसे हम आगे क्या कर सकते हैं, तो भाई इनसे बहुत बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हो। जैसे आपने देखो, जरूरी नहीं है आप, एक बात और मेरे प्यारे साथियों, जरूरी नहीं, जैसे मान के चलो आपने बीई कर ली और आपको जॉब नहीं मिली, बीई कर ली और आपको जॉब नहीं मिली क्योंकि हमने अच्छे तरीके से नहीं की, तो इसके आगे भी आप कुछ कर सकते हो। क्या मेरे भाई, अगर आपने बीई और बीटेक कर ली, तो बीई और बीटेक डिग्रियां होती हैं, तो डिग्रियों के बाद जैसे आपके कंपटीशन लेवल के बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपके निकलते हैं पुलिस के फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, पटवारी के फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, अदर वैकेंसियां बहुत सारी निकलती हैं मध्य प्रदेश में, है ना, या फिर अन्य जो स्टेट
टेट है, इनमें सब में निकलती रहती हैं, तो अन्य में आप किसी में भी फॉर्म डाल के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इनको करना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने बीएससी, बीए और बीकॉम की है तो भाई आप पुलिस में भी एग्जाम दे सकते हैं। पुलिस का एग्जाम, पुलिस में भी आपको जॉब मिल सकती है। आपका जो पटवारी का एग्जाम होता है ना, या फिर रेलवे के कोई एग्जाम होते हैं, ठीक है, रेलवे के कोई एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप जो एमपीपीएससी के एग्जाम होते हैं, पीएससी के एग्जाम होते हैं, इनको आप दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन डिग्रियों को जब करोगे तो इन डिग्रियों को करने में आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। इनके बीच में डिग्री कर लोगे, फिर आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे आप पुलिस की कर रहे हो, पटवारी की या रेलवे की या एसएससी की या किसी भी फील्ड में आप कर रहे हो, तो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बट क्या होता है कि जब हम बीए और बीएससी या बीकॉम करते हैं, तो जब हम ये पढ़ते हैं तो थोड़ा फायदा हमें मिल जाता है, बट इनकी अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये तो हमारी डिग्रियां ही हैं, डिग्रियां करने के बाद ही इनकी अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, या डिग्रियों करने के दौरान भी आप कर सकते हो। क्योंकि ये पुलिस, पटवारी, रेलवे जो है ना, इनके एग्जाम ऐसे होते हैं कि वो 12th बेस पर भी निकलते हैं और डिग्री बेस पर भी निकलते हैं। तो कुछ एग्जाम जो डिग्री बेस पर निकलते हैं तो उनको डिग्री करने के बाद दे सकते हैं, और जो 12th के बाद निकलते हैं तो आप डिग्री भी कर सकते हो और इनकी प्रिपरेशन भी साथ में कर सकते हो। तो ऐसे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब बीई और बीटेक एक ऐसी डिग्री है कि आप इनको डिग्री करोगे तो उनके साथ में आपको जॉब के चांसेस रहते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से बीई की या बीटेक की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके साथ में जॉब लग जाती है। अगर नहीं भी लगती तो इसके बाद भी आप इन सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अगर देखो, अब ये बता दिया नॉन टेक्निकल में, अगर आप फोर्स लाइन में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप एनडीए करोगे। अगर आप फोर्स में जाना चाहते हो आप एनडीए कर सकते हो। जिससे आपको आर्मी में इंटरेस्ट है, आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, तो इसके लिए आप एनडीए एग्जाम देंगे, ठीक है, विद पीसीएम के, अगर पीसीएम से आपने किया है तो, ठीक है। तो ये हुई आपकी जॉब की, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। मतलब इसमें आपको क्या करना है, अगर आप इन डिग्रियों को करोगे तो आपको 2-3 साल का समय लगेगा, क्योंकि इनमें आपको डिग्रियां करनी है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल यहां से बेटा आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, देखो, पहला तो होता है ये कि अगर आपने पीसीएम किया है तो पीसीएम के बाद देखो जो एक डिग्री होती है डीएड, जैसे आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, आप शिक्षक बनना चाहते हो, जैसे आप शिक्षक बनना चाहते हो, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो बेटा टीचिंग लाइन में जाने के लिए हमें करना पड़ता है डीएड। बिना डीएड या फिर बीएड, क्या बीएड के हम टीचर नहीं बन सकते, ठीक है। आज के समय में बिना डीएड और बिना बीएड के टीचर नहीं बन सकते। तो इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप अगर डीएड करना चाहते हो, देखो डीएड क्या होता है, डीएड से हम 8th क्लास तक के टीचर बनते हैं। 8th क्लास 8वीं तक हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन बीएड में अगर आपने किया है तो आपको 9th 10th 11th 12th तक के आप टीचर बन सकते हो। तो 12th के बाद होता है बेटा डीएड। 12th के बाद क्या होता है, डीएड। तो आप 12th के बाद आप डिग्री करेंगे, साथ में आप डीएड एक डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जब टीचिंग के फॉर्म निकलते हैं तो उनकी प्रिपरेशन करके आप टीचिंग का फॉर्म अगर पास कर लेते हैं तो आप टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है। या फिर एक बीएड होता है, तो वो बीएड प्यारे साथियों डिग्री के बाद होता है। पहले आपको डिग्री करनी पड़ेगी और डिग्री के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, बीएड। और बीएड से हम 9th 10th 11th 12th के टीचर बन सकते हैं। और इससे केवल हम क्या कर सकते हैं, इससे हम केवल 8वीं तक के टीचर बनते हैं। तो अगर आप डीएड 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हो तो केवल आप डीएड कीजिए, इनको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि हमारे पास डिग्री भी हो तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इतना आप समझ गए, कहाँ दिक्कत है, जहां दिक्कत है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दियो। लेकिन इससे पहले अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, ठीक है। अब अगर आप बेटा पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जो है ना आपने 12th पास किया है, तो इसके लिए आपके पास बहुत 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 बड़ा
एक ऑप्शन होता है डॉक्टर बनने का। जिसका डॉक्टर बनने का सपना शुरू से ही होता है, पहली बात तो पहले ही वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अपनी 12th करता है। तो अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना है तो देखो डॉक्टर भी कई टाइप के होते हैं, बड़े डॉक्टर होते हैं, छोटे डॉक्टर होते हैं और बहुत छोटे डॉक्टर भी होते हैं। तो प्यारे साथियों, बड़े डॉक्टर की अगर आपके पास बहुत सारा पैसा, बहुत 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 खूब सारा पैसा है, आपके पास खूब सारा समय है, आपके सपोर्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल प्यारे साथियों आप क्या करो, एमबीबीएस आप करो। और एमबीबीएस से एक आप पता ही होगा, एमबीबीएस का डॉक्टर एक बड़ा डॉक्टर ही होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस का फुल फॉर्म होता है, आप बीएमएलटी कर सकते हैं, बीएमएलटी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या फिर आप केवल नर्सिंग का डिप्लोमा ले सकते हैं। बट मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो, अगर आपका सपना है कि हम बड़े डॉक्टर बने, बिल्कुल, तो बड़े डॉक्टर आप बनने का आपका सपना है, तो मेरे भाई आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। और एमबीबीएस के लिए एक हमें एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है खूंखार नीट। क्या है? खूंखार नीट। नीट एग्जाम हमें देना पड़ता है, नेशनल ऑफ एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल ऑफ एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये हमें निकालना पड़ता है। अगर ये निकाल लोगे तभी हम इस एमबीबीएस को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको नीट निकालना है तो नीट की आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एक साल का ड्रॉप लो, बेहतरीन अच्छी तैयारी करो, या फिर आपने देखो 12th में आप बहुत पहले से, जैसे 9th 10th से कोई पढ़ने लगता है ना, 11 12 9th से पढ़ने लगता है, तो आपने पढ़ाई की है तो बिल्कुल आप नीट करें, इसके बारे में आपको नॉलेज फिर तो होगा ही, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई एमबीबीएस करना चाहता है तो उसके लिए नीट, लेकिन नीट के लिए मेरे भाई आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सारा सब कुछ त्यागना पड़ेगा और केवल पढ़ाई में लगना पड़ेगा, तभी आपका नीट एग्जाम निकलता है। नीट एग्जाम कठिन होता है, 720 का पेपर होता है, कठिन होता है, मैं कह रहा हूं। अगर आपको वाकई में आपके बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, है ना, तो आप मेहनत कर सकते हो, है ना, तो बिल्कुल आप नीट कीजिए। और ये 80+ वालों के लिए है, मतलब करने को तो जैसा ऐसा है कि भाई 12th का बेस निर्धारित नहीं करता, अगर आप पढ़ने वाले हो तो 12th के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हो, तो ये परसेंटेज का कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल करें, ठीक है। फिर आप नर्सिंग, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आपको बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग आपको करना है तो भी आपको नीट की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पर हमें नीट में बहुत अच्छे नंबर नहीं लाने होते हैं, इनके लिए तो नीट हमारा क्वालिफाई होना ही जरूरी है। लेकिन अगर बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग हम प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो अभी प्राइवेट कॉलेज में ऐसा सिस्टम है कि इसके लिए हमें क्या होता है बेटा, नीट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा है, तो आप समझ गए हो कि अगर एमबीबीएस करना है तो बिल्कुल नेसेसरी है, नीट ही आपको चाहिए। अगर इनको गवर्नमेंट कॉलेज से चलना है तो भाई नीट हमें क्वालिफाई चाहिए, लेकिन अगर इनको प्राइवेट कॉलेज से करना है तो नीट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एमबीबीएस से तो आप बड़े एमडी डॉक्टर बनने ही वाले हो, एमडी बड़े डॉक्टर आप बनने ही वाले हो। बट बीएससी या नर्सिंग की तो हम क्या करेंगे, तो बेटा बीएससी या नर्सिंग की तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट जो है ना डॉक्टर बन सकते हो। अब गवर्नमेंट डॉक्टर में जैसे आपका एक होता है CHO, एक होता है बेटा आपका MPW, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप गर्ल्स हैं तो ANM, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप BPM बन सकते हो, BPM, ठीक है। इसके अलावा आप CBMO भी बन सकते हो, बट इसके लिए आपका ये नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है जिनके सैलरी 50,000 से ज़्यादा ही है, ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आप BMLT भी कर सकते हो, तो BMLT क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो, BMLT भी कर सकते हो, एक लेबोरेटरी का
जो है ना कोर्स है। अब बीएससी, तो भाई देखो बीएससी हमारे पीसीएम वाले भी कर सकते हैं और पीसीबी वाले कर सकते हैं। तो एक बीएससी भी कर सकते हो और बीएससी के बाद फिर हमारे यही एग्जाम होंगे, यही हमें देना पड़ेगा। भाई हम पुलिस का एग्जाम दे सकते हैं, है ना, पटवारी का, रेलवे का, एसएससी का, ये सारे एग्जाम जो भी हमारे निकलते हैं उनको हम दे सकते हैं। एसआई का, है ना, तो इस टाइप के एग्जाम हम इनमें दे सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा सिस्टम, ये रहा आपकी पूरा क्या करना है, कैसे करना है, आप समझो और जानो। अभी आपके पास समय है, जानो समझो और अपना डिसाइड कर लो। मैंने सब कुछ बता दिया कि भाई आप किस में क्या कर सकते हो, किस में कैसे जॉब पा सकते हो, ठीक है। तो भाई लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई, इनमें से कोई सी भी डिग्री करो, अगर आप अच्छे से डिग्री कर लेते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो सफलता हर एक डिग्री में मिलेगी। इनमें से कोई सी भी डिग्री हो, अगर आप अच्छे से करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये मेरा आशीर्वाद भी है और ये आपसे कहना भी है कि भाई मेहनत करो, सफलता हर जगह मिलेगी, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते हैं और हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अच्छे से, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।